भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना मेरे बच्चे। मैं यह जानती हूँ कि तुम किसी का बुरा करने के लिए इस संदेश को नहीं सुन रहे हो। तुम्हें यह भीतर से लग रहा होगा कि तुम किसी से बदले की भावना रख रहे हो। मेरे बच्चे, मैं यह जानती हूँ कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना वाजिब है, किंतु तुम्हारी आत्मा कदापि यह मेरे बच्चे, इस जीवन के कई पड़ाव तुम्हें पार करने होते हैं। यह जीवन एक कहानी की तरह चलता है जिसमें कई किरदार जुड़ते जाते हैं। कुछ ऐसे बुरे स्वभाव के लोग भी तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारा बुरा करके तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं। किसी अपने खास के द्वारा तुम्हें कष्ट पहुंचाए। कुछ ही वक्त बीता है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अभी तक यह बदले का भाव पनप रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि उस शख्स द्वारा तुम्हारी आत्मा पर आघात किया गया है। तुम निश्चिंत रहो, मेरी न्याय प्रणाली से अवगत हो जाओ। अन्याय करने वालों को मैं कदापि माफ़ नहीं करती। मैं तुम्हारे जीवन में भी न्याय करने के उद्देश्य से ही आई हूँ। मेरे बच्चे, अपना स्वभाव बुरा करना यह खुद के प्रति अन्याय होता है। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियाँ स्वचालित रूप से कार्य करती हैं। पूरे ब्रह्मांड में मेरी दिव्य शक्तियों की धाराएं स्वचालित रूप से अपना काम कर रही हैं। इसलिए वह यह बिल्कुल नहीं देखेंगी कि कौन व्यक्ति किसके साथ अन्याय कर रहा है। मेरी दिव्य शक्तियाँ किसी में भेदभाव करना नहीं जानती। यदि तुम स्वयं के साथ भी अन्याय करोगे तो दोषी तो तुम भी होगे। यदि तुम अपना बुरा करने वाले का विनाश चाहते हो तो वह स्वतः ही मेरी दिव्य शक्तियों से हो जाएगा। किसी का विनाश चाहने से पहले तुम पहले नियति को समझो। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, मैं उसका बुरा करूँगी, और इतना ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में उसे दुखी देखने का अवसर भी दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, यह काम तुम नियति पर छोड़ दो। अपने आप को दोषी बनने से रोक लो। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी भावनाएं अत्यंत संवेदनशील हैं। उस अनुसार देखा जाए तो किसी का विनाश चाहना या उसे बर्बाद होते देखना तुम जैसी दिव्य आत्मा के लिए उचित नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने आप को इस बदले की भावना से, इस कष्ट से मुक्त करो। नियति पर भरोसा करो और सब कुछ नियति पर छोड़ दो। तुम्हारे कहे बिना ही तुम्हारा बुरा करने वालों का नाम पहले ही दोषियों की सूची में जोड़ा जा चुका है। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि अभी कुछ वक्त और लगेगा, क्योंकि किसी को दोषी बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्तियाँ तुम्हें कष्ट में देख रही हैं। तुम्हें कष्ट से मुक्त करने के लिए उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ। मैं बिना देरी किए ही तुम्हें नियति का योरा देने चला आया हूँ। तुम्हें कष्ट में देख मैं तुम्हारे यहाँ आज उपस्थित हो गई हूँ। मेरी सारी दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ तुम्हारे यहाँ आई हैं। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए क्या होगा मेरे बच्चे। मेरे आने से पूर्व कुछ लोग तुम्हें और कष्ट देने आ रहे थे। मैंने उन्हें वहीं रोक लिया है। तुम तक आने वाली बहुत बड़ी बला को टाल दिया गया है। निराश बैठे रहने से केवल अपना ही विनाश होता है। खुद को कष्ट देने से दूसरे का बुरा संभव नहीं होता। इसीलिए मेरे बच्चे, आराम से काम लो। मैं यूं ही तुम्हें समझाने नहीं आई हूँ। तुम अपने कष्टों से उभर नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज सारे कष्टों से मुक्त करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम ही निर्णय करो। तुम किसी का विनाश चाहते हो? क्या यह काम मुझ पर और नियति पर छोड़ोगे? मेरे बच्चे, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? किस बात की निराशा तुम पर छाई हुई है? जब मुझसे तुम्हारा दुख छिपा ही नहीं है तो फिर तुम क्यों उदासी के दलदल में धंस से चले जा रहे हो? मैं आज तुम तक यह संदेश पहुंचा रही हूँ क्योंकि अब तुम बहुत ही गंभीर रूप से विभिन्न प्रकार के रास्तों का चयन कर रहे हो जो तुम्हें सच्चाई की ओर लेकर नहीं जाएंगे, जो सत्य के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, जो जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचाते। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए, जिस रास्ते से मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ता है, जहाँ केवल प्रेम ही बसता है और जहाँ अपनापन और सौहार्द हर किसी के मन में छिपा रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल भी छुपा नहीं है। तुम्हारी पीड़ा का मुझे आभास है। तुम भले ही अपने उस दर्द को अपने सीने में छुपाने का प्रयत्न करो, तुम चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो स्वयं को प्रसन्न दिखाने का, लेकिन मुझसे तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख, तुम्हारे भीतर की कोई भी भावना छुपी नहीं है। चाहे तुम प्रेम की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम नफरत की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम ईर्ष्या से घिरे हुए रहो या फिर अपनेपन के पूरे एहसास से घिरे हुए रहो, मैं तुम्हारी हर एहसास को,
मैं तो हर भावनाओं को बेहतर तरीके से महसूस करती हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारे भीतर कौन से जख्म तुम्हें गहरे घाव दे रहे हैं। मैं जानती हूँ कि समय के मात में तुम दबते चले जा रहे हो। समय तुम्हें किस तरह से पीड़ा दे रहा है, मैं सब कुछ देख रही हूँ। लेकिन तुम्हें झांत नहीं कि यही समय तुम्हें उस पीड़ा से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं। इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि यह कैसी रचना रची जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जो समय बीत गया है वह कभी भी तुम्हारे लिए परिवर्तनकारी नहीं हो सकता। इतिहास कभी भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करता। इतिहास तो केवल एक सीख है, ये बताने के लिए कि अब तुम्हें क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे बच्चे, जो मनुष्य इतिहास से चिपक कर बैठ जाता है उसका भविष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता। उसे भविष्य से कभी भी सरोकार हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य को बता सके, जो तुम्हारे जीवन के रहस्य से पर्दा हटाने में तुम्हारी सहायता कर सके। इसीलिए मेरे बच्चे, आज जबकि तुम्हें यह अवसर मिल रहा है कि तुम पर तुम्हारी माता की कृपा विराजमान है, तब तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। तब तुम केवल आनंद में इसको ना बिता दो, केवल अपनी पीड़ा का बखान करने में इस क्षण को ना बिता दो, केवल अपने दुख दर्द को सोचने में इस क्षण को ना बिता दो। यह क्षण अमूल्य है, यह समय इतना मूल्यवान है कि तुम्हारी कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने आई हूँ। मेरा हाथ थाम लो और आगे बढ़ो। इस जीव को अपने आप में समाहित कर लो। मुझे तुम्हारी बहादुरी पर नाज है। तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति के ताकत का एहसास भी है। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति इस ब्रह्मांड में सब कुछ निर्मित करने और विध्वंस करने में सर्वाधिक महावपूर्ण और सर्वाधिक प्राथमिकी रखती है? मेरे बच्चे, अपने इस जीवन के मूल्य को समझो, इसे यूं ही बर्बाद ना होने दो। बहुत समय गुजार दिया तुमने अनावश्यक बातें सोचने में, व्यर्थ की बातें सोचने में, अपने आप को व्यर्थ की बातों में, दूसरों के द्वारा कही गई बातों का अर्थ निकालने में, उसका मर्म खोजने में और यह जानने में कि उनके सोचने से तुम्हारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे बच्चे, इस जीवन में किसी के कुछ भी सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वह इंसान हो, देव हो। मेरे बच्चे, दूसरों से इसकी तुलना निरर्थक है। दूसरों से इसकी तुलना करना स्वयं के पैरों पर पल्हा मारने के समान है, क्योंकि तुम्हारे पास आया हुआ कोई भी इंसान यह नहीं जान सकता कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। भले ही किसी और को मनुष्य का जीवन क्यों ना मिल जाए, भले ही कोई और मालिक बनकर क्यों ना बैठ जाए, किंतु सार्थकता तुम्हारे जीवन को प्रदान की गई है। तुम्हें के मूल्य को समझना होगा। तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक को जानकर, वास्तविक मूल्यों को समझकर इसकी सार्थकता को तय करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यक्तित्व महान है, लेकिन तुम अनावश्यक ही कायर बने बैठे हो। तुम अनावश्यक ही व्यर्थ की चीज़ों से डर रहे हो, वह जो तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम उनसे डर रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा भय है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे, कि तुम्हारी जैसी दिव्य आत्मा को तनिक भी हानि पहुंचा पाए। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह प्रामाणिकता है। यह स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता से भरे हुए पवित्र और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्रता को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे जन्म को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तुम्हारे उद्देश्य को भी सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी चीज़ को सार्थकता की आवश्यकता है तो वह है तुम्हारे मानसिक विचारों को है, क्योंकि यही तय करेंगे कि तुम किस राह का चयन करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार मानसिक रूप से तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं। तुम स्वयं ही स्वयं को कमज़ोर बनाने की और प्रेरणा बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, ये प्रेरणा देना बंद करो और प्रेरणा दो तो सार्थक चीज़ों में दो। अपने जीवन की सार्थकता में दो, अपने जीवन के मूल्य को समझने में दो, ना कि यह जानने में कि तुम कैसे दिख रहे हो। तुम कैसे दिखो, तुम्हारा प्रभाव क्या है, तुम्हारा क्या प्रभाव नहीं है, तुम्हारे क्या गुण हैं, तुम्हारे क्या अवगुण हैं, इसे जानना या समझना या इस पर अमल करना विशेष रूप से किसी भी तरह से सार्थक हो ही नहीं सकता। तुम जैसे हो वह ही अपने आप में विशिष्ट है। अब जबक तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन को आनंद में रहकर तुम जी सकते हो। इसे व्यतीत करने का विचार ना करो, इसे काटने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो। इसे भरपूर जीवन को जीने का आनंद लो। इसे कैसे जीना है इस पर विचार करो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा,
यह सोचकर अगर तुम कोई कार्य करने से बचोगे तो तुम जीवन में सार्थकता को कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस जीवन में यदि तुम्हें अपने मूल्य को बढ़ है, अपने मूल्य को समझना है, तो तुम्हें यह जानना ही होगा कि यहाँ सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। कोई मनुष्य कभी भी महान नहीं होता, कोई आत्मा कभी भी महान नहीं होती। वह महान तब होती है जब मैं उसका चयन करती हूँ। मेरे बच्चे, इस बात को तुम्हें जानना होगा, इस बात को तुम्हें गंभीरता से समझना होगा, इसकी महत्वता को समझना होगा। विचार करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। क्या उसे उसी ही दिशा में होना चाहिए या फिर तुम्हें परिवर्तन की आवश्यकता है? यह विचार तुम्हारा होगा। चयन मेरा होगा, कर्म तुम्हारे होंगे, परिणाम मेरा होगा, भोग तुम्हारी होगी, भक्ति मेरी होगी। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसके अर्थों को जानो। केवल शाब्दिक अर्थ पर अगर रह गए तो तुम कभी भी इसके सार्थक अर्थ को समझ ही ना सकोगे। इसलिए शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठ के इसके मार्मिक अर्थ को समझो, जो तुमसे बताया जा रहा है, जिसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हो। तुम जो कि अब तक अकेले जीवन जीते आए हो, मैं तुम्हें अभी आगे अकेला नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ऊर्जा विहीन होने नहीं दूंगी। तुम जब भी गिरोगे, तुम्हें थामने वाला एक हाथ होगा। विभिन्न रूपों में मैं ही तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम जो कि मुझे पुकारा करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही हूँ? जब तुम शिकायतें करते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं वह देख नहीं रही होती हूँ, मैं वह सुन नहीं रही होती? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर एक बात को सुन रही होती हूँ, मैं हर एक प्रार्थना को सुन रही होती हूँ, हर एक शिकायत को सुन रही होती हूँ। मैं वह सब कुछ देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ, जो तुम मुझसे कर रहे होते हो, जो तुम इस जीवन में कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैं अपनी ऊर्जा को तुमसे जोड़ने का कार्य कर रही हूँ। प्रचंड ज्वाला जल चली है, अब इसे कोई बुझा नहीं सकता है। तुम्हारे शत्रु कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे भीतर आलस्य बनकर क्यों ना बैठ जाए, फिर भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, फिर भी मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे माथे पर विजय तिलक को लगाऊंगी, मैं तुम्हारा विजय रथ सजाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह से थक कर चूर हो चुके हो, किस तरह से तुम टूट कर बिखर चुके हो। लेकिन क्या तुम्हें झांत है कि हर बार तुम मुसीबत से कैसे निकल गए? क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार जब भी हारे हो, उसके बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहे हो? मेरे बच्चे, जब तुम्हें पहली समस्या आई थी, तुमने कहा था कि तुम इस समस्या के बाद सदैव मेरे आभारी रहोगे। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास फिर से समस्या आई, क्योंकि तुमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की, क्योंकि तुम्हारे कर्म सही दिशा में नहीं जा रहे थे। लेकिन हर बार मैंने तुम्हें बचाया है, हर बार तुम अपने वादे से मुकरे थे, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तुम बुरा नहीं सोचते, तुम बुरा नहीं चाहते। यह परिस्थितियाँ हैं, यह ऊर्जा है जिनके आगे तुम दब जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो, अब तुम्हारी जीत बहुत करीब है, अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने असली रूप को देख पाओगे, अब तुम अपने भीतर की ताकत को जान पाओगे। मुझे तुम प्रिय हो क्योंकि तुम पवित्र हो, मुझे प्रिय हो क्योंकि तुम स्वयं से भी हार नहीं मानते हो। चाहे मुसीबत आ ही क्यों ना जाए, तब भी तुम उससे लड़ते हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी तुम हिम्मत नहीं हारते हो। तुम्हारी यह भावना तुम्हें झांत भी नहीं, किंतु यह सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी यह भावना कितनी बेहतर है, तुम्हें इसका विचार नहीं, और मुझे यह अत्यंत प्रिय है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तुम उससे परिचित नहीं हो, लेकिन जब वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम यह देख पाओगे कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कैसे तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि तुम बेहतर जीवन जी सको, ताकि तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। वह जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, वह तुम्हारे जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि यदि कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, तो तुम्हें उसके लिए इतना विलाप नहीं करना चाहिए कि उसे ही सब कुछ मान बैठो। इस संसार में कई बार अपनों की भी आहुति देनी पड़ती है, बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा होता ही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि तुम्हें हानि नहीं होगी। फिर भी तुम्हारे भीतर अनासक्ति की भावना उत्पन्न होनी ही चाहिए। तुम जितना ज़्यादा
मोह और लगाव से ग्रस्त रहोगे, उतना ही अपने उद्देश्य से दूर होते जाओगे। तुम्हें इस जीत को दिल से और खुली बाहों से स्वीकार करना चाहिए। यह जीत अमूल्य है। इस जीत को स्वीकार करो। अपने जीवन के महत्व को समझकर इस जीव को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कह रही हूँ, इसकी गहराई में उतरो। तुम्हारा जीवन सार्थक है। इसकी सार्थकता को व्यर्थ ना जाने दो। निरर्थक अनावश्यक चीज़ों की चिंता ना करो। भय से ग्रस्त होकर तुम किसी भी राह को तय नहीं कर सकते, किसी भी मार्ग पर बढ़ नहीं सकते। भय के कारण तो तुम अब तक हारते आए हो। अब इस भय का त्याग करो। मेरे बच्चे, भय से ग्रसित मनुष्य केवल और केवल पतन के मार्ग पर जाता है। भय से ग्रसित मनुष्य कभी भी सही चयन कर ही नहीं सकता। वह कभी अपनी खुली आंखों से सही मार्ग को देख ही नहीं पाएगा। यदि वह देखने का भी प्रयत्न करेगा तो उसे ऊर्जा इतनी घेर लेंगी कि वह देख ही नहीं पाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए सही राह का चयन किया है और मैं जिसका भी हाथ पकड़ लेती हूँ उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने आप को कमज़ोर ज़ोर ना समझो, अपने आप को निर्बल ना समझो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अतीत में तुम्हारे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण तुम स्वयं को कमज़ोर समझ रहे हो, लेकिन यह सब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही घटित हुई थी। यह सब किसी कारण से ही हुआ था। अब मैं उन कारणों को मिटा रही हूँ। मेरे बच्चे, केवल लक्ष्य और उद्देश्य ही सामने आएगा। इसे स्वीकार करो और अपनी जीत की पुष्टि करो। तत्क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। यह निरंतर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। तुमने इस बात की पुष्टि की थी और जीत को आकर्षित किया था, जीत को अपने जीवन में सम्मिलित किया था। तत्काल इस जीत की पुष्टि करते रहो। भाग्यशाली संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम जीत को स्वीकार करना चाहते हो। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ। जीत मेरा अधिकार है, धन पर मेरा अधिकार है, धन पाना मेरे लिए अनिवार्य है। मेरे बच्चे, इस भावना के साथ तुम अपने जीवन को जियो। तुम पर जीत की बरसात हो रही है, तुम पर कृपा बरस रही है और अब धन तो इतनी मात्रा में आएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें तुम्हारी कल्पना से परे होंगी। मेरे बच्चे से सच्चे दिल से दोनों बाहें फैलाकर स्वीकार करो और एक बात याद रखो, तुम जो अपने लिए पाना चाहते हो वह देना भी सीखो, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, द्वेष हो या फिर सम्मान हो, आदर हो। तुम जो पाना चाहते हो वह बांटना सीखो और यह मेरे प्रति भी करो। तुम जो मुझसे पाना चाहते हो वह मेरे लिए भी बांटो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है मेरे बच्चे। मैं सदैव तुम्हारा साथ देती हूँ, मैं सदैव तुम्हारा साथ देती रहूँगी, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, प्रत्येक ऊर्जा तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए। मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें जीत दिलाने के लिए और तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हारी तरक्की कराने के लिए, और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। नियति ने नई चालें चलनी प्रारंभ कर दी है। अब वैसा कुछ नहीं होगा जो कल्पनाओं में उत्पन्न होता रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब यह सवेरा एक नई कहानी गढ़ रहा है। इस विकराल जीत की कहानी, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद हर कोई चौंक जाएगा, हर कोई हैरानी पूर्वक तुम्हारा चेहरा देखने लगेगा। मेरे बच्चे, यह जीत बड़ी ही भव्य होगी, इतनी शानदार कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और तुम्हारे हिस्से में यह जीत लिखी जा रही है। विनाश की घड़ियां अपना रुख इस ब्रह की ओर मोड़ रही हैं। अब तबाही का मंजर छाने वाला है, लेकिन तुम जीत के पायदान पर आगे चलने वाले हो मेरे बच्चे। तुम एक पुण्य आत्मा हो और आज इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि हर हाल में करनी होगी। इसके लिए तुम्हें 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करना है। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विपरीत हो, तुम उन सभी विनाश के कोख में जा रहे विभिन्न प्रकार के जीवों से अलग हो। तुम्हारी दिव्य ज्योति अलग है। तुम्हारे भीतर उठ रही कंपन और जो विकराल, प्रचंड, मायावी नकारात्मक शक्तियां हैं वह विनाश की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि तुमने नकारात्मक शक्तियों की ताकत को, जबकि अन्य लोग नकारात्मकता से ही घिर चुके हैं, तुम अब जलती हुई ज्वाला में उस नकारात्मकता का दान करोगे। जबकि अन्य लोग जो कि नकारात्मकता के आवरण से घिर चुके हैं, उन्हें अपने आप को इसमें झोंकना होगा। मेरे बच्चे, तुम बच रहे हो क्योंकि तुम्हारी यात्रा आध्यात्मिक है। तुम्हारी यात्रा चमत्कार से भरी हुई है, पूरी तरह से चमत्कारी और भक्तिमय है। तुम जो उम्मीदों को हार चुके हो, तुम जो कि आशाओं के बादल से लगे हुए नहीं हो, उसके बावजूद इसके जीत की राह में बढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय कोमल है, क्योंकि तुम करुणा से भरे हुए हो, क्योंकि तुम दया के सागर हो, और जो मनुष्य करुणा से भरा हुआ होता है
उसे हराने वाला इस संसार में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है जो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना कार्य करता है। मेरे बच्चे, तुमने अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए हैं। तुम शांतिपूर्ण, सुखमय और सुकून से भरे हुए जीवन की कामना सदैव से करते आए हो, न कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कूटनीति, राजनीति, छल कपट या षड्यंत्र भरे पड़े हैं। तुम इनसे ऊपर हो, इसलिए समय ने तुम्हें गोद में ले लिया है, इसीलिए तुम्हारा समय चल पड़ा है। इसलिए अब तुम उनके साथ उस अग्नि में नहीं जलो। जिस अग्नि में जलकर हर कोई तबाह हो जाता है, तुम तो उन रंध्र में प्रवेश करोगे जहाँ से गुजरने के बाद प्रत्येक मनुष्य बैकुंठ की ओर बढ़ पड़ता है, अर्थात वह कर्म फल के बंधनों से मुक्त, सही गलत, पाप पुण्य, इन सब से मुक्त होकर अपनी माता यानी मेरी शरण में आ बैठता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की आवाज़, वह आवाज़ जिसको सुनने के लिए हर कोई विवश हो पड़ा है, वह आवाज़ जिसको सुनने की कामना हर कोई करता है, किंतु व्यवस्था के बावजूद भी जिसे हर कोई नहीं सुन पाता, इसे केवल वही सुन पाता है जो पवित्र हो, जो निश्चल हो, जो पापी ना हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम्हें वासना घेर लेती है, तुम्हारी छातें तुम पर घर कर लेती हैं, कामुकता तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बावजूद तुम्हारी धार्मिकता पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। रमता का अर्थ यहाँ किसी कर्मकांड या मान्यता से नहीं है। वास्तव में धार्मिकता तो सही गलत के वास्तविक पैमाने से चुनी हुई उन कर्मों के साहित्य को कहते, जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म सदैव सही दिशा की ओर बढ़ने का कार्य करते आए हैं, किसी लेखनी के द्वारा उतारा नहीं जा सकता। यह पूरी तरह से मनुष्य के अपनी चेतना से निर्मित होता है। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ ऐसे संत हुए हैं, कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जो इस लेखनी को पकड़कर आगे बढ़ चले हैं, जिन्होंने इसको पाने का प्रयास किया है और इस प्रयास में वह बहुत दूर तक आ चले हैं, किंतु अभी तक कोई भी इस प्रयास में सफल ना हो सका है। उन्होंने एक नई मार्ग की शुरुआत भले कर दी हो, वह जानने की श्रेणी में भले ही आ गए हों, किंतु कहीं ना कहीं हर कोई मान्यताओं से घिरा रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें इन्हीं मान्यताओं से ऊपर उठना है और जीत को अपने भीतर में समाहित कर लेना है। तुम्हें उस जीत को ढूंढना है जो जीत सदैव से तुम्हारे भीतर बसी है। तुम्हारे भीतर का भय, कुछ पा लेने की चाहत, इन सब से ऊपर उठ करके तुम वह देख पाओगे जो देखने के लिए मनुष्य जीवन भर तड़पता रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम पर अब प्रेम का सागर बरसेगा। तुम करुणा के स्वामी हो तो फिर तुम पर प्रेम का सागर क्यों नहीं बरसेगा। निश्चित तौर पर यह तुम पर बरसने वाला है, लेकिन इससे पहले कि यह तुम पर बरसे, तुम्हें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि तुम इसके लिए पूरी तरह से योगी हो, कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कि तुम नए सवेरे में, नई रोशनी में अपने आप को नया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होगा, और जिस मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो जाता है, वास्तव में वह बढ़ चलता है अपनी माता को पाने की ओर, और फिर उसके जीवन में वह सुकून आती है। मेरे बच्चे, तुम अब उस शांति की ओर, उस सुकून की ओर बढ़ चले हो। यह सुकून बड़ा कीमती है, वास्तव में अमूल्य है, इसलिए इसे किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करो। जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह गुण ज्ञान है, यह गुप्त रहस्य है। तुम्हें इसके बीच छुपी उन पंक्तियों को ढूंढना है जिन पंक्तियों में तुम्हारे लिए संकेत है, जिन पंक्तियों में तुम्हारे लिए संदेश है, और जो पंक्तियाँ तुम्हें प्रगति की ज्वाला में बहुत तेज़ी से आगे ले जाएंगी। तुम अब उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे होगे जिस पर चढ़ने के बाद मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़ता है। वास्तव में जीते जी ही वह मोक्ष के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन को सही अर्थों में समझ जाता है। मेरे बच्चे, तुम यह जान पाओगे कि किसी भी चीज़ का तुम्हारे लिए क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है। तुम यह जान पाओगे कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे सब कुछ एक दूसरे में ही समाहित है, कैसे सब कुछ एक दूसरे को ही हिंसा स्वरूप में खाए जा रहा है। मेरे बच्चे, यहाँ कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है, ना नफरत की भावना, ना प्रेम की भावना, सब कुछ जुड़े हुए हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में सुख के बाद दुख क्यों आता है, तुम इसे समझ पाओगे, और दुख क्यों नहीं आना चाहिए, तुम इस भावना को भी समझ पाओगे। जीवन किस लिए मिला है, अपनी कामनाओं को दृष्टा के रूप में साक्षीगत होकर देख पाओगे।
ये देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह निरुद्देश्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मेरे बच्चे, तुम जो खोने से डर रहे हो उसका क्या मूल्य है, उसका क्या अर्थ है, तुम यह सही मायने में देखो पाओगे, और तब तुम साक्षी की भांति यह संसार का युद्ध देख पाओगे। यह युद्ध जो विनाश की ओर लेकर जा रहा है, यह युद्ध जो इस संसार में सब कुछ तबाह कर देगा, यह युद्ध जो फिर से पुनः निर्माण भी करेगा। तुम वास्तविक रूप में इसके साक्षी हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन किन मूल्यों से बना हुआ है, तुम इसकी महत्वता को समझ पाओगे। और आज जबकि तुम अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चले हो, तो मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुमसे तुम्हारे जीत को कोई भी छीन नहीं सकता है। वास्तव में असंभव है, इसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह सब कुछ एक बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो लिखित नहीं है वह है इसे पाने का तरीका। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तय है, किंतु इसे कैसे पाना है इसको तुम तय करोगे। अपने कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें स्वयं ही करना होगा। तुम्हें परिणाम पता है, लेकिन प्रक्रिया तुम्हें तय करनी है। प्रक्रिया सकारात्मक होगी कि नकारात्मक होगी। नकारात्मक प्रक्रिया में तुम्हारे कर्म पूरी तरह से अशुद्धियों से भरे हुए, नकारात्मकता से घिरे हुए और निराशा को प्राप्त करने वाले होंगे। ऐसे क्षण में तुम जीवन में किस दिशा में आगे जाओगे, यह मूल्यांकन के द्वारा तय किया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सही दिशा की तरफ आगे बढ़ो, ताकि तुम सही चुनाव कर सको। तुम जो कि संसार को जीतने के लिए बने हो, तुम जो कि प्रेम को पाने के पूरी तरह से हकदार हो, तुमसे तुम्हारा यह मूल्य कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, जो तूफान तुम्हारे भीतर उठ रहा है वह सामान्य नहीं है, उसके पीछे भी एक कारण है। तुम इस ब्रह्मांड में यूं ही विचरण करने वाले कोई नाम मात्र के मनुष्य नहीं हो। तुम एक विशेष मनुष्य हो, तुम ही मालिक भी हो। तुम्हें अपने दोनों पहलुओं को सही तरीके से देखना है, वास्तविक तरीके से समझना है। तुम्हारी जीत तुम्हें बहुत जल्द हासिल होगी, लेकिन अपने जीवन को दृष्टा की भांति देखते जाओ और जो मैं कह रही हूँ इसका अर्थ समझो। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें दृष्ट की भांति इसे देखना है, तो तुम्हें अपने आप को कर्ता भाव से पूरी तरह से मुक्त कर लेना है। जीवन को सामान्य गति से चलने दो। तुम तो केवल यह अनुमान लगाओ कि इस समय में तुम अपने आप को कैसे मुक्त रख सकते हो, कैसे आज़ादी का अनुभव कर सकते हो। यह आज़ादी ही तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसके अर्थ को, इसके मूल्य को किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है। जो तुम प्राप्त करना चाह रहे हो वह तुम्हें किस कीमत पर प्राप्त हो रहा है, यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इसी तरह तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राह का निर्माण मैं निश्चित तौर पर कर रही हूँ। तुम्हारी मंजिल को मैं पहले ही सुनिश्चित कर दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें कदम कितनी तेज से बढ़ाना है, यह तुम्हारा अपना चुनाव होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटोगे वही तुम प्राप्त भी करोगे। इसलिए फैसला तुम्हें लेना है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। एक बात सदैव याद रखना, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए, हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, चाहे तुम्हारे कर्म पूरी तरह से नकारात्मकता से घिरे हुए हों और दूस दस को हानि पहुंचाने वाले ही क्यों ना हों, मैं उन क्षणों में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से चिंता में देख रही हूँ। तुम्हें व्यतीत देखकर मैंने यह निश्चय किया है कि अब मुझे अपनी दिव्य शक्तियाँ जल्द से जल्द तुम तक भेजनी होगी। आज रात के बाद मुझे जैसे ही अवसर मिला, मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में सूचनाएं जुटाने में व्यस्त हो गई। मैंने काफ़ी प्रयास के बाद यह है कि जल्द ही तुम उन बुलंदियों पर पहुंचने वाले हो। तुम्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने इस जीवन में अपनी जीत पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा संघर्ष मुझे अच्छे से मालूम है। तुमने क्या क्या कष्ट देखे हैं, ये मुझसे छिपे नहीं हैं। मेरे बच्चे, इतने संघर्ष के बाद जब तुम कमज़ोर पड़ने लगे हो, तब मुझे यह कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि तुम अपनी थकान में अपने के संघर्ष को ही भूल रहे हो। कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें बता दूं कि अब बहुत जल्द तुम जिस मंजिल पर पहुंचने वाले हो, वहां पहुंचते ही तुम वह सब फिर से देख पाओगे जो तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुमने कितना बड़ा संघर्ष किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उपलब्धियां और तुम्हारे संघर्ष के पद चिन्ह लोग साफ साफ देख पाएंगे। तुम्हें गिराने की सोच रखने वाले भी तुम्हारी सफल योजना से प्रभावित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने आप से प्रेम करना सीखो। अब ग्लानि करना तुम्हारे हिस्से में नहीं है। मैंने तुम्हें छोटी उम्र से देखा है, तुम कितनी शिद्दत से अपने कर्म पथ पर चलते आए हो। कभी भी तुमने किसी को ईर्ष्या के भाव से नहीं देखा है। फिर तुम्हारे हृदय में यह आत्मग्लानि का भाव क्यों है? मेरे बच्चे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे हृदय तक मेरी कितनी पहुंच है। माना कि इंसानों के लिए तुम्हारे हृदय तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं है, किंतु मैं तो तुम्हारे हृदय की गहराई तक अपनी पहुंच रखती हूँ। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी कमियां गिना रहे हैं, यह लोग आने वाले समय में एक शब्द तुम्हारे खिलाफ बोलने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जल्द ही एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठेगा जिसे उन्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। तुम मौन रहोगे और देखोगे कि मेरी दिव्य शक्तियाँ कैसे इस योजना को सफल बनाती हैं। मेरे बच्चे, अब समय केवल कल्पना करने का नहीं है, अपनी कल्पनाओं को हकीकत में होता देखने का है। मैं साफ साफ तुम्हारी सफलता को देख पा रही हूँ। तुम्हारी योजना काफ़ी लाभकारी लग रही है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई रहस्य मुझसे छुपा नहीं है जो तुमसे जुड़ा हो। मैं यह भी अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे कौन से रहस्यों को उजागर नहीं होने देना है। इस रहस्य का उजागर होना इसलिए आवश्यक है ताकि उन लोगों को करारा जवाब मिल सके जो तुम्हें कम आते आए हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगी। तुमसे मिलने मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, जय माँ काली, हर हर महादेव।